राम राम सभी छोटे बड़े भाण भाइया ने राम राम राम। आपको मैं सामने में भोले और कृष्ण भगवान की कथा सुनाती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक। गौरा माता कहने लागी भोले थे, बोले भोले जी आप कुछ कमा के लाओ, बच्चों को क्या खिलाएं। तो भोलेनाथ बोले बोले भाई ठीक है, कुछ कमा के लाए। बोले चलो नंदी कृष्ण भगवान के वहाँ चलते हैं, मथुरा में खेती करेंगे और फिर कुछ ले आएंगे। तो नंदी कहने लग गए, बोले भगवान भोलेनाथ वो बड़े छड़िया हैं, आप सोच समझ कर खेती करना। बोले जी ठीक है। चले गए मथुरा में कृष्ण भगवान से कही कि भाई मैं कृष्ण भगवान खेती करने आया हूँ, भाई कुछ कमा के ले जाऊँगा। बोले ठीक है खेती कर लो भगवान जी, लेकिन खेती मेरे कहने से करना, मैं कहूँगा ही फसल बोना। बोले ठीक है वही फसल बोएंगे, लेकिन फसल तो वही बोलूँगा पर मैं पहले मेरी होगी, मैं मांगूंगा वही मेरे को मिलना चाहिए। बोलो ठीक है, मांग आपकी होगी और फसल मेरे कहने से होगी। बोलो ठीक है भाई। बोले तो वो बोली तो बोले कृष्ण भगवान बोले भाई भोलेनाथ आलू बोले आलू की खेती कर ले। बोलो ठीक है कृष्ण जी आप ठीक करे हो, आलू की खेती कर लूँगा। तो भोलेनाथ को पता था कि जो भी फल आता है ऊपर ही आता है। बोलो ठीक है देख कृष्ण भगवान भाई भोलेनाथ भाई मैं आलू बोलूँगा, लेकिन मैं खेती लूँगा ऊपर की। मैंने ये खोली थी कि भाई मैं मांगूंगा वही मिलेगी। बोलो ठीक है ऊपर की खेती ले लेना। तो भोलेनाथ खुश हो गए, भाई ऊपर ही फल आता है सब हर एक चीज़ का। बोले ठीक है ले लेना। तो आलू सींचा चाची करी, बोया तो भाई बोले ठीक है भोलेनाथ तू अपना अपना ऊपर से काट ले जा और जा। भोलेनाथ ने वो ऊपर का जो पत्ता वत्ता होता है डाल पत्ता सब काट के बांध के धर नंदी पर, जय भोले की जय भोले की जय भोले बम भोले की बम भोले की करता आ गया। नीचे आलू था वो कृष्ण जी ने काट लिया। तो कृष्ण जी ने काट दिया तो आलू की खेती तो नीचे ही होती है। बोला ठीक है, ले आके गद्दे घेरा। गौरा से बोला बोले ले भाई कर ले आयो खेती। बोले ठीक है। बोले अरे ये आलू ऊपर के क्यों ले आए, आलू तो नीचे ही होते हैं। बोले नीचे होते हैं आलू, भाई फल तो हर एक चीज़ का ऊपर ही आता है, मेरे को क्या पता था। बोले ये डाल पत्ता को क्या खा लें, क्या खिलाऊं बच्चों को। बोले अच्छा ये तो गलती होगी। फिर बोला नंदी चलो अब की बार फिर खेती करते हैं। चले गए फिर खेती करने। फिर बोले नंदी फिर बोला देखियो जी छड़िया हैं कृष्ण भगवान। जब बोले ठीक है छलिया तो हैं, लेकिन अब की बार मैं नीचे की खेती मांगूंगा। बोलो ठीक है। चले गए बम भोले की करते। बोले ओ जी मैं अब की बार फिर खेती करूंगा कृष्ण जी। बोले ठीक है भाई कर ले खेती। चले गए तो खेती कर ली उसने। बोले भाई बाजरा बोऊंगा मैं अब की बार। बोलो ठीक है भोलेनाथ बाजरा बोले बोलो देख कृष्ण जी अब की बार मैं लूँगा नीचे की खेती। बोलो ठीक है जो तू चाहिए वही ले ले। कृष्ण भगवान बोला ठीक है तू नीचे की ले ले भाई जो तेरी इच्छा। बाजरा बोया सींचा तो ऊपर की सीटी तो जो आती है सीटी होती है वो तो कृष्ण भगवान ने तार ली, और नीचे के वो डांड था बाजरे की पूड़ा बांध के चाल पड़ा। जय भोले बम भोले करता लिया कि फिर कैलाश पर गिरा गौरा माता के सामने। बोले ले अब की बार नीचे की ले खेती। तो बोले अरे आप तो भोले हो, भोले ही रह गए। बोले नीचे बाजरे की तो ऊपर होती है सीटी, भाई नीचे के क्या रहता है, नीचे तो डांड होती है, डांडों को क्या खाएं क्या खिलाऊं बच्चों को। बोले अच्छा। भोलेनाथ सोचने लगे भी है तो छड़िया, लेकिन क्या करूं, अब की बार फिर खेती करूंगा। फिर चले गए। बोले अब की बार है ना चलो नंदी अब की बार ऊपर की भी लूँगा और नीचे की भी लूँगा। बोलो ठीक है। बोले देखना भोलेनाथ बड़े छलिया हैं वो, फिर भी
काबू में नहीं आएंगे। बोलो कोई बात नहीं, चलो। चल पड़े तो हम बोले कृष्ण जी अब की बार फिर खेती करूँगा। बोले भाई कर लो भोलेनाथ, कर ले भोलेनाथ, कर लो। करने लग गया। बोलो जी अब की बार मैं नीचे की भी लूँगा और ऊपर की भी लूँगा। बोलो ठीक है, नीचे की भी ले लो और ऊपर की भी ले लो आप। तो बोलो मेरे कहने से बोओगे आप खेती? तो बोलो आप मक्का बोलो अब की बार। बोलो ठीक है मक्का बोलूँगा, लेकिन खेती नीचे की भी लूँगा और ऊपर की भी लूँगा। बोलो ठीक है। तो मक्का की बीच में लगती है, कुकड़ी बीच में आती है। वो सिंजी खेती करी, बोई बाई सिंजी उसने, भोलेनाथ ने। फिर बोलो ठीक है, ऊपर की भी वो उतार ली डांड और नीचे की जड़ूंड भी ले ली। कृष्ण जी ने बीच की मक्का तोड़ ली। वो ला के फिर हर भोले हर भोले हर भोले हर बम भोले करके गोरा के सामने ला के गिर दी। बोली कि ले अब की बार नीचे की भी ले और ऊपर की भी ले, दोनों फसल लेके आया हूँ। अब बोल क्या कहेगी? बोली अरे भोलेनाथ आप भोले हो, मैंने बताया था वो छलिया है, वो तुम्हारे काबू में आने वाला नहीं है। वो उसने मक्का बुआई है तो मक्का की सीटी बीच में आती है कुकड़ी, तो वो अब की बार भी वही ले गया और ये डांड लिया कर जड़ लिया कर मेरे पास गिर दी। ये बच्चों को क्या खिलाऊं मैं? भोलेनाथ बोला भाई ये भी ठीक है, क्या करूं। जय भोले की करता करता कैलाश पर चला गया। बोले कि कृष्ण भगवान आप तो भारी छलिया हो। अरे भोलेनाथ नाज तो मैं आपके घर गिर आया, लेकिन आप तो भोले हो तो भोले ही रह गए, मेरे से ऊपर नहीं हो सकते। मेरे घर जाकर मेरी खेती से आप लेकर कैसे आ सकते थे? तो गोरा कहने लग गई, बोली ठीक है भोले जो हुआ सो हुआ, छोड़ो ही इन बातों को। तो बोली आप मेरे को अमर कथा सुनाओ। आपने अमर कथा नहीं सुनाई। तो भोले के भोला तो वैसे बोला था, लेकिन गोरा के बस की बात नहीं थी अमर कथा सुननी, क्योंकि उसको नींद आ जाती थी बीच में, उसके नींद बस की नहीं थी। बोली गोरा अरे उमापति मैंने आपको बहुत बार कथा सुनाई है, लेकिन आप सुन नहीं सकते। बोले क्यों नहीं सुन सकती? बोली आपको नींद आ जाती है। तब गोरा कहने लगी, बोली इस नींद को कहीं बेच के आऊँ मैं, तभी तो मेरे को कृष्ण भी मिले और भोला भी मिले और भगवान भी मिले। अब मैं दूसरा जन्म लूँगी, तब मैंने नींद नहीं आनी चाहिए, मैं अमर कथा सुनूँगी भोलेनाथ से। तभी उमा ने दूसरा जन्म लिया। पहला जन्म सती का था और भोलेनाथ को त्याग दी थी वो, उसने रामचंद्र जी का पीछा किया था, तब भोले जी ने त्याग दी थी। फिर गिरजा ने दूसरा जन्म लिया, जब अमर कथा सुनी। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। कथा अच्छी लगे तो लाइक करें। जय।